आज हम राजा परीक्षित की अंतिम दिन मन की व्यथा के बारे में बात करेंगे। सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनते हुए शुकदेव जी से 6 दिन बीत गए। उनकी मृत्यु में बस 1 दिन शेष रह गया, लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब उस समय शुकदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात होने पर आसरा ढूंढने लगा। उसे एक झोंपड़ी दिखी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोंपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने पीने का सामान छत पर टांग रखा था। उसे देखकर पहले तो राजा ठिठका, पर और कोई आश्रय न देखकर उसने बहेलिए से झोंपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं राहगीरों को अक्सर ठहराता रहता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे झोंपड़ी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसने वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते उस झोंपड़ी की गंध में राजा ऐसा रस बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिया से कलिया हुई। वह झोंपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। कथा सुनकर शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा का इस प्रकार का व्यवहार करना उचित था? राजा परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था, जो अपना राजकाज भूल कर दिए हुए वचन को तोड़ना चाहता था। वह राजा कौन था? तब शुकदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, वह तुम स्वयं हो। इस मलमूत्र की कोठरी देह में तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोक में जाना है। तुम मृत्यु से डर रहे हो, क्या यह उचित है? यह सुनकर मृत्यु के व्यय को बुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली। अंतिम दिन कथा का श्रवण पूरे मन से किया। कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण जी के चरणों में अपना सब कुछ निछावर कर दिया। अंत में फूल और प्रसाद के बीच तक्षक एक कीड़े के रूप में शामिल होने में सफल रहा। उसके डसने से राजा की मृत्यु हो गई। भागवत रूपी अमृत पीने के कारण राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हुए। अंत में यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।